जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, प्रिय बंधुओं, नित्य की तरह आज भी एक प्रश्न सामने आया है और पूछा है। हमारे साथी हैं और ज़्यादातर वो पूछते रहते हैं और वो सुन भी रहे होंगे। साथियों, उन्होंने आज एक विलक्षण प्रश्न पूछा है। प्रश्न है कि बताइए जी, ब्रज वृंदावन में, ब्रजमंडल में जो गोपियां थीं वह कौन थी, ऐसे क्या पुण्य किए थे उन्होंने और कौन कौन गोपियां बनी, क्या क्या उनकी तपस्या थी, कौन कौन से वरदान थे जो इतना भगवान श्री कृष्ण के रस का सागर रास में सम्मिलित हुई। रास में सम्मिलित होना तो बहुत बड़ी, एक भगवान को पा करने के बाद में ही और बहुत ही बड़ी गहरी भक्ति के बाद में ये रास के दर्शन होते हैं। तो साथियों, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम जा रहे हैं। हमारे चैनल पर अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलते हैं साथियों आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए, सुनिए। तो साथियों, गोपियों के जो परिकर हैं और कहाँ कहाँ से आए, कैसे कैसे आए, हम आपके समक्ष उन्हें बताना चाहते हैं। लेकिन ये गोपियों का विषय इतना लंबा है कि एक एपिसोड में नहीं, इसमें लगातार आपको सुनना पड़ेगा, तब जाके कहीं बातें समझ आएंगी। लेकिन उससे पहले हम ये बता देते हैं कि गोपियों के कौन कौन से यूथ कहाँ कहाँ से आए और कौन कौन गोपियाँ बनी, उसकी क्या रहस्य है वो पीछे बताएंगे। तो साथियों सुनिए, गोलोक में वृंदावन, यमुना और गोवर्धन आदि सभी हैं, ये वहीं से आए हैं ब्रजमंडल में। तो गोलोक में वृंदावन की देख रेख करने वाली जो गोपियां थीं, भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से वह ब्रज में गोपियां बनी। गोवर्धन पर्वत पर निवास करने वाली जो गोपियां थीं, जो गोलोक में, वह भी ब्रज में गोपियां बनी। और निकुंज वन में गोलोक में निकुंज वन को सजाने संवारने वाली जो गोपियां थीं, गोलोक में वह भी ब्रज में गोपियां बनी। और गोलोक में निकुंज में रहने वाली गोपियां थीं, वह भी ब्रज में पधारी। और गंगा जी के यूथ में जितनी भी उनकी सहचरियां थीं, तो गंगा का यूथ भी ब्रज में गोपी बनकर आया। जमुना जी के यूथ में जितनी सहचरियां थीं, उनकी परिकर थीं, सखियां थीं, वो भी यमुना जी के साथ में ब्रज में गोपी बनकर आई, गोपी बनी। और लक्ष्मी जी गोपी बनी, लक्ष्मी जी का परिकर पूरा गोपी बना। मधुमाधवी का परिकर पूरा गोपी बना और गिरजा का परिकर गोपी बना। ललिता विशाखा का भी परिकर गोपी बना। और माया के यूथ भी ब्रज में गोपी बनकर पधारे। और 8 सखी तथा 16 सखी और 32 सखियों के भी यूथ ब्रज में गोपियां बनकर पधारे। और श्रुतियां भी गोपी बनी, वेद की जो श्रुतियां हैं वो भी गोपी बनी। और मुनियों की पत्नियां भी गोपियां बनी, ब्रज में पधारी। और अयोध्या की महिला भी गोपियां बनी, यज्ञ सीताएं भी गोपियां बनी, जनकपुर की सुंदरियां भी गोपियां बनी, कौशल देश की भी सुंदरियां गोपियां बनी, पुलिंद भील जो कन्याएं थीं वो भी गोपियां बनी। और भी कई ऐसे परिकर आए जो सभी ब्रज वृंदावन में गोपियां बनकर पधारे। अब साथियों, इतना लिस्ट होने के पश्चात में अब कैसे कैसे इनका रहस्य है वो लंबा हो जाएगा। लेकिन एक एक करके एक एक वीडियो में मैं उस रहस्य को सुनाऊंगा, जिससे आपको समझ आ जाए, अन्यथा समझ नहीं आएगा। तो साथियों, सबसे पहले हम गोपियों में लेते हैं श्रुतियों को। जो वेद की श्रुतियां हैं वो गोपियां बनी थी। वो कैसे गोपियां बनी थी सुनिए। तो गोपियां ने, एक बार की बात है, भगवान वो बड़ी तपस्या कर रही थी और तपस्या करते करते
भगवान श्री कृष्ण जी सामने प्रकट हुए, बोले आप क्या चाहती हैं? तो श्रुतियों ने कहा भगवान हमें आपकी कृपा चाहिए और आप हमें दर्शन देकर हमें कृतार्थ कर दिया है और वरदान दो। हरि ने कहा जो भी तुम्हें पाने की इच्छा हो वह वरदान मांग लो। तो मैं तैयार हूँ, बताइए कौन सा चाहती हैं? श्रुतियाँ बोली हे भगवान आप हम पे कृपा करने वाले हैं तो आप हमें आनंद मात्र बताते हैं, आप हमें अपने आनंद रूप के दर्शन कराइए और हमें अपने गोलोक के दर्शन कराइए। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया और गोलोक दिखाया, गोलोक का दिव्य दर्शन कराया। उस गोलोक में वृंदावन, गोवर्धन, यमुना जी आदि 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 सबके ही दर्शन कराए। और वो ऐसे दर्शन, कोई जब ऐसी चीजें देख ले तो वो अपने में रह सकता, वो तो दिव्य भगवान बन ही गया। और वो बस पिघल पिघल कर रो रो कर अब भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में गिर पड़ी और वो तो मरणासन्न हो गई और बोली भगवान हमने आपका ये सब देख लिया, अब लास्ट में अब तो बस। श्रुतियों ने कहा भगवान आप करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर हैं, विग्रह हैं, आप हमें अब अपना लीजिए, अपनी गोपी बना लीजिए। भगवान बोले इस समय नहीं, क्योंकि आपकी तपस्या पूरी हो गई है, आप लोगों इस लोक में रहने वाली गोपी आपका संग पाने के लिए वैसे अभी नहीं गोपी बनोगी, लेकिन अभी नहीं। तुम लोगों को यह मैं वरदान देता हूँ। क्या वरदान देना चाहते हैं? मान की अभी गोपियां नहीं, आपको मैं गोपी बनाऊंगा। कहाँ? सारस्वत कल्प में, उस ब्रज वृंदावन में नित्य इसी रूप में अवतार लूंगा। भूमंडल में, भारतवर्ष में, मथुरा मंडल के अंतर्गत वृंदावन में, रास मंडल के भीतर तुम्हारा मैं प्रियतम बनूंगा और जार धर्म से तुम्हारा मैं प्रियतम बनूंगा। और जार धर्म सबसे बढ़कर है, इसलिए तुम्हारा मनोरथ वहां पूर्ण होगा। इस समय नहीं, जाओ मैंने तुम्हें वरदान दे दिया और आप ब्रजमंडल में श्रुतियों गोपी बनोगी। तो श्रुतियां गोपियां बनकर आई ब्रजमंडल में। तो साथियों श्रुतियां कैसे गोपी बनी, क्या रहस्य था, आपको समझाने का प्रयास किया है मैंने, क्योंकि सभी गोपियों के प्रकर कब कब आए, कैसे कैसे, एक तरफ से मैं सबको ही निश्चितः प्रतिदिन सुनाया करूंगा। फर्स्ट एपिसोड, सेकंड एपिसोड, ऐसे बहुत से एपिसोड हो जाएंगे, तब सारे एपिसोड समझ लोगे, तब जाके गोपियों का रहस्य समझ आएगा, अन्यथा बड़ा कठिन है। तो साथियों इतने यूथ में पहला एपिसोड में, फर्स्ट एपिसोड में हमने आपको श्रुतियां कैसे गोपियां बनी ब्रजमंडल में वो रहस्य बताया। इस वीडियो को आप बार बार सुनेंगे और तब जाके समझ आएगा, और लगातार एपिसोड सुनेंगे तो समझ आएगा। और फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो वीडियो को रुक रुक कर देखिए, उसके बावजूद भी फिर भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करें, आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा मैं जरूर। साथियों मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।